हमारे विधायक श्री सुरेश बैठा जी माल्यार्पण करते हुए आप लोग तमाम साथी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। Happy birthday to you, happy birthday to you। चलिए अब विधिवत तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन ये चंद लोगों की आवाज नहीं बल्कि 10 गांवों की आवाज है और 10 गांवों दर भटक रहे हैं। और ये जब भी वोट आती है तो वोट आने के पश्चात ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ और जनता की आवाज में बन के बोल रहा हूँ। जब भी वोट आती है तो कहा जाता है कि ये रोड के लिए हमने पैदा लिया है, ये रोड का आश्वासन देते हैं, वोट खत्म होती है चले जाते हैं और 10 गांव के लोग जब यहाँ आगमन करते हैं तो बहुत ही विकट स्थिति का सामना हम लोग को करनी पड़ जाती है। इसीलिए आपसे पूरे गांव के तरफ से नहीं बल्कि 10 गांव की तरफ से आपसे आग्रह है कि ये रास्ता जो है, इस रास्ता को तुरंत में चालू करवाने का कृपया प्रदान करें। इसके लिए पूरे 10 गांव आपका आभारी बना रहे हैं। इंशाल्लाह हम करेंगे। और बार बार एक ही आवाज उठता है जब भी यहाँ वोट का माहौल आता है या कोई भी माहौल आता है, हम लोग का गांव के एक ही आवाज उठता है कि भाई हम लोग का बस्ती का रोड जो है बहुत गंदी है। आप यहाँ पर भी देखें, रिंग रोड सामने आपको एक कैमरा ऑन करके देखें, जब यहाँ से भी जाता है कट नहीं दिया। इसके बावजूद हमने यहाँ पर भी मांग किया कि यहाँ पर रोड हम लोग को कट करके दिया जाए, रोड पर यहाँ पर भी नहीं हुआ। पिछले ये जो सामने हम लोग का जो मेन रोड आरयू रोड है, ये 10 गाँव यहाँ से चलते हैं। तो विधायक साहब से हम लोग अभी जो मांग किए हैं, इनको विज्ञापन हम लोग ने सौंपा है। अब विधायक साहब से पर पूरा विश्वास है, बिलीव है कि ये रोड पर निर्माण करेंगे और हम लोग जिस शौक से इनको जिताए हैं वो हम लोग का शौक पूरा हो। विधायक जी नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आज पहुंचे हैं हम उसीर के रिंग रोड स्थित, यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भव्य तरीके से यहाँ पर माल्यार्पण किया गया है। दिखाइएगा, जूम दिखाइए, सड़क के सामने दिखाइएगा कितना जर्जर स्थिति है यहाँ का सड़क का। अभी का ये हाल है तो बरसात में क्या हाल होता होगा। भी विज्ञापन सौंपी गई है इस बस्ती से और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बार बार सूचना भी दी जाती है कि भाई ये रोड का लेके आप लोग इनका तुरंत कार्य शुरू करवाएं, इसको चौड़ीकरण कराएं। लेकिन यहाँ का जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जब वोट जीत जाती है, वोट खत्म हो जाती है, उसके बाद ना तो यहाँ आना पसंद करते हैं, ना तो किसी तरह का कोई कार्य करना पसंद करते हैं। रोड का हालात ऐसा है कि हम लोग लास्ट में क्या करते हैं कि रोड में लोगों को रोकते हैं और रोक के चंदा करके हम लोग निर्माण करते हैं। अब शहर से, राजधानी से, सरकार से जुड़ा हुआ इतना सामने का बस्ती जिसका दूरी 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर, देखिए ये देखिए 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर रहता है। उसके बावजूद अगर विकास इतनी दूर है, जहाँ से सरकार यहाँ 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर में सरकार बैठती है, उसके बावजूद अगर विकास इतना दूर रहेगा तो आदमी किस हिसाब से कहेगा कि भाई ये सरकार हमारी उन्नति करेगी? किस हिसाब से सरकार कहेगा कि सरकार हमारी उन्नति करेगी? ऐसा स्थिति आ गया है कि हम लोग ट्रक वालों को, बस वालों को 100 रुपया 200 रुपया 100 रुपया रोक के और चंदा करा के और हम लोग को रोड के लिए मरम्मत करना पड़ता है। तब हम लोग का किसी तरह गाड़ी चलता है, वाहन चलता है, तब हम लोग जाते हैं। 10-12 बस्ती के लोग यहीं से आके गुजरते हैं, कुल्ली कबाड़ी काम करने जाते हैं। सरकार को इस पर संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और संज्ञान लेकर कहना चाहिए कि भाई रोड का जो हालात है, सरकार सामने बैठी हुई है, उसके बावजूद अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो सरकार की ये बहुत बड़ी विफलता है। बार बार बोला जा रहा है उसीर बस्ती की तरफ से, एकम्बा की तरफ से, मुरुम की तरफ से, कलांदू की तरफ से, रोल की तरफ से, मोटा मोटी 6-7-8 गांव, सभी लोग बार बार बोला गया है। बार बार यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने रहे हैं, चाहे जमील भाई हो, ये आपका जिला परिषद या तो फिर आपका विधायक जी है, इससे पहले भी विज्ञापन सौंपा गया है और आज के दिन में भी विज्ञापन सौंपा गया है। आप लोगों ने आज ज्ञापन सौंपे हैं विधायक जी को, क्या लगता है, उम्मीद है, जताया जा सकता है? देखिए, इससे पहले भी जो है ना विज्ञापन हम लोग सौंपे थे, नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग का कल बैठक हुआ इस कार्यक्रम का लेके, तो इस रास्ता का मामला फिर उठा, तो फिर से हम लोग ने विज्ञापन सौंपा है। देखिए, इन पर तो विश्वास है विधायक जी पर कि तुरंत में ही इसका संज्ञान लेके और कार्य कराने का काम करेंगे, और ताकि ग्रामीणों को, यहाँ से 5-7 गाँवों को, सबको आसानी महसूस होगा और सरकार पर एक यकीन, एक विश्वास पैदा होगा और जिससे जनता हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। स्कूल का बस ऐसा है कि अब देखिए, बोला गया अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती था, पुनः यहाँ पर उनका मूर्ति अर्पण किया गया।
बोला जाता है बच्चों का लेके कि भाई यहाँ पर इस बस्ती में स्कूल बस नहीं घुसेगी, स्कूल बस नहीं घुसेगी। क्यों पूछा जाता है जब हम लोग का बच्चा का कि स्कूल बस नहीं घुसेगी, वैन नहीं घुसेगी, तो बोला जाता है हुसीर बस्ती का रोड बहुत गंदा है, हम लोग ज्यादा चार्ज करेंगे, अगर ज्यादा चार्ज करेंगे दीजिएगा तो बस घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। आप इस कारण यहाँ का बच्चा लोग का शिक्षा में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जब किसी का बीमारी आ जाता है, बीमार हो जाता है, जब रोड से यहाँ गाड़ी लेके निकलता है, स्थिति ऐसा आ जाता है कुछ आदमी रोड पर ही एक्सपायर कर चुके हैं। उसके बावजूद भी बार बार संज्ञान दिया जा रहा है, सरकार को संज्ञान दिया जा रहा है। ये हमारे जितने जनप्रतिनिधि हो, या विधायक हो, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, या तो आपका जाके जिला परिषद हो, वो ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं हो जिनको एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन लिख के दिया ना हो और पेंडिंग ना पड़ा हुआ हो। कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। संसद कोटा से भी दिया गया। हालांकि विधायक के जितने भी प्रतिनिधि हैं सभी आश्वासन दे रहे हैं कि मात्र अभी 1 साल हुआ है, या फिर शुरू में बने थे उस समय भी आप लोग विरोध किए थे, तो उम्मीद जताया जा सकता है कहीं ना कहीं। 1 साल हुआ है और इन लोगों ने क्या है कि हुसीर बस्ती में अभी बहुत जगह शिलान्यास पाठ लगा रहे हैं। बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, शिलान्यास पाठ लगा के विकास दिखाया जा रहा है। ये जो बस्ती का बात कर रहे हैं हुसीर बस्ती का, यहाँ जब वोट कराता है तो ये बहुत लंबा चौड़ा बस्ती है। वोट का मामला आता है तो सबसे पहले यहाँ का अगल बगल के जितने भी प्रतिनिधि जो खड़ा होते हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से मालूम रहता है कि हुसीर बस्ती का रोड का मामला जब उठाएंगे तो यहाँ से हमको वोट मिलेगा। अब देखते हैं ना कि जिनको वोट देके जिताया गया है, 1 साल उनका गुजरा है, अभी तक तो कोई कार्य नहीं हुआ है। 4 साल बचा हुआ है, 4 साल के अंतराल में क्या करते हैं विधायक जी, हम लोग उनको देखते हैं कि क्या करते हैं, और विश्वास तो जताए रखे हुए हैं कि करेंगे। सुबोधकांत सहाय भी 1992, 94, 95 में साहब उनको मंत्री का पद दिलाए थे। यहाँ के बूढ़ा बुजुर्ग बोलते हैं जब वो आए थे उनको घर घर हम लोग बुलाते थे और उनको वोट दिलाए थे, और ये कहकर वोट दिलाए थे कि हुसीर का रोड का निर्माण हो जाए। लेकिन 1952 से लेके देखिए 2026 आ गया, आज 1 जनवरी 2026 से आज, लेकिन आज तक हम लोग को रोड का झंझट से निजात नहीं हुआ। अब ये जो 35 साल के वनवास काट के आए हैं विधायक जी, अब देखते हैं विधायक जी का 1 साल तो गुजर चुकी है, 4 साल बचा हुआ है। विश्वास है विधायक जी पर कि जल्दी संज्ञान लेके यहाँ पर ये रोड पर कार्य करेंगे। 35 साल से यहाँ पर जो है 35 साल से बीजेपी का सरकार रहा है, बीजेपी का विधायक रहा है। अब बीजेपी का विधायक रहा है तो उसका अपेक्षा में हम लोग 35 साल का वनवास तोड़वाए हैं। तो वास्तविकता में सच्चाई बात है कि कांग्रेस का जो विधायक आए हैं, हमारे माननीय विधायक सुरेश बैठाती, हम लोग को भी अभी विश्वास है कि वो हमारे कार्य को करेंगे, और हमारे जो रोड है या रास्ता है या हॉस्पिटल है या मेडिकल है उस पर वो कार्य करेंगे। ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सो बात नहीं है, कर रहे हैं। अब धीरे धीरे 35 साल का वनवास है तो धीरे धीरे ही आएगा, एक ही बार में तो बाढ़ की तरह आके कार्य नहीं हो जाएगा। सरकार की भी कुछ कमियां हैं, जो मांग होता है विधानसभा में वो मांग को पूरा नहीं किया जाता है। तो इसलिए सरकार से भी मांग है कि भाई कोई चीज का अगर मांग करते हैं हमारे विधायक तो उनको पूरा किया जाए। स्पीकर महोदय से भी कहेंगे कि उस पर विचार करके तुरंत में वो कार्य को दिया जाए। हालांकि हमने देखे कि आप लोग 2 चीज का ज्ञापन सौंपा है, शायद सड़क उधर जो गाडवाल देने का है ना, गाडवाल ये सामने रिंग रोड है, ठीक है, रिंग रोड में हम लोग का कोई कट नहीं दिया गया है, और कट के अलावा साइड से कोई रोड का भी निर्माण नहीं किया गया है। अब निर्माण नहीं किया गया है तो हम लोग जब यहाँ से जाते हैं तो करीब करीब ½ किलोमीटर 500 मीटर तक हम लोग रॉन्ग वे जाते हैं, और शाम जब होती है तो स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, वो काम करने वाले आते हैं, रंग पेंट करने वाले आते हैं, गांव के लोग आते हैं। और पहले मैंने एक बात कहा था आपसे कि 10-12 बस्ती के लोग चलते हैं, 10-12 बस्ती के ये रोड से चलते हैं और अपना कार्य करने जाते हैं। तो साइड से जो रोड निकाला गया, निकालने का हम लोग कई बार मांग किए हैं कितने प्रतिनिधियों से, लेकिन ये रोड साइड से भी निकालने का कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण कई बार घटना घट चुकी है। आए दिन एक एक्सीडेंट 2 एक्सीडेंट होते रहता है, और जिससे हम लोग गाँववासी बहुत परेशान है, क्योंकि ये तो 6 लाइन है, और 6 लाइन के कारण क्या है कि हम लोग को ना तो कट दिया गया, ना तो साइड से हम लोग को रोड दिया गया। हम लोग जब चलते हैं तो रॉन्ग वे में चलते हैं, और रॉन्ग वे में चलने के कारण हमेशा जान पर डरा रहता है।